हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब बहुत खुश होंगे। और टाइम 10 बज गए हैं। खाना तो बन गया है, मतलब ये ड्यूटी चले गए, ये भी सब स्कूल वगैरह सब हो गया है। लेकिन जो अभी साफ सफाई है, झाड़ू पोछा, वो नहीं हुआ है क्योंकि अभी थोड़ी वीकनेस हो रही है। तो एकदम जो शरीर है वो डाउन है, तो एकदम बहुत ज़्यादा फुर्ती एक्टिविटी से काम नहीं हो पा रहा है बहुत ज़्यादा। तो रेस्ट ले ले के काम करती हूँ। सुबह का खाना हो गया, नहाना धोना हो गया है और पूजा वगैरह भी हो गई है। और ये देखिए, आप गिलास रखा है, चाय पी ली। चाय तो सुबह भी पी ली थी और मतलब पानी पी लिया जब चाय पी ली। और ये मैंने रात जो है ये थोड़ी सी दूध और जलेबी भिगो के रख दी थी। ये देखिए, ये मैं अभी खाऊंगी। अभी मैंने कुछ खाया नहीं है, मैंने कुछ भी नाश्ता नहीं किया है क्योंकि मैं थोड़ी देर, मैंने कहा पहले मैं थोड़ी देर लेट के आराम कर लेती हूँ। और देखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ टाइम क्या हो रहा है। 10:10 हो रहे हैं। पूजा भी इन लोगों नहा तो लेते, लेकिन सुबह में पूजा नहीं हो पाई थी, तो इन लोगों के भेजने के बाद ही पूजा की थी। और हालत देखिए कैसी हो रही है। बालों में मैंने तेल डाल रखा है क्योंकि तेल डालने से थोड़ा आराम मिल जाता है। ये भगवान जी के कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। भगवान जी के कपड़े मैंने धो के वहां पर रख दिया। अभी उनको एक बॉक्स है ना भगवान जी का, मैं उसी में रख देती हूँ। ये मैं अभी आपको बताऊं कि ये दूध और जलेबी, ये जो दूध जलेबी है ना, ये मैंने क्यों भिगोई। मैंने दूध जलेबी मंगाई थी और मैंने रात ही इन्हें भिगो के रख दिया था क्योंकि जो खांसी हो रही है ना, खांसी में रात की भीगी हुई दूध और जलेबी बहुत फायदा करती है। जैसे रात में भिगो दो, दूध में डाल दो जलेबी को और रात भर उन्हें भीगा रहने दो। सुबह को वो ठंडी ठंडी जलेबी खा लीजिए। अभी मैंने कुछ नहीं खाया है, कोई खाना वगैरह कुछ नहीं, केवल चाय पी है। और अब मैं ये जलेबी खाऊंगी ताकि जो खांसी हो रही है ना मुझे, तो वो खांसी में बहुत आराम देती है। सारी तो नहीं खा पाऊंगी, बहुत है। ये देखिए, बस थोड़ी सी आधी खा लूंगी मैं, आधी मैं खा लूंगी और आधी जब मेरा मन करेगा बाद में तब मैं खा लूंगी। बहुत अजीब सा हो रहा है ना मेरा चेहरा, क्योंकि बाल वगैरह तो काढ़े नहीं है। तेल डाल लिया था बालों में, इसीलिए बालों में तेल डाल दिया कि बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं बाल। तो पहले मैं थोड़ी सी कुछ खा लेती हूँ। आप लोग भी देखिए, अगर जिसको खांसी हो रही है ना, तो दूध में जलेबी डाल के खा के देखिए। एकदम से कोई जादू नहीं होगा कि जैसे ही आपने खाई तुरंत खांसी सही हो जाएगी। हाँ, 1-2 दिन में आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। 1-2 बार खाकर देखिए। तो मैंने जलेबी तो खा ली है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, दूध जलेबी खा के तुरंत पानी नहीं पीना है। 10-15 मिनट के बाद पी लीजिए पानी, तो थोड़ा ज़्यादा आराम मिलेगा। और मैं थोड़े बाल काट लूँ क्योंकि मेरा चेहरा बहुत अजीब लग रहा है। थोड़े से बाल काट लो। देखो, सूट पे अगर हम, जैसे हम सूट पहने हुए होते हैं, तो सूट पे अगर हमें मतलब जैसे बिंदी नहीं लगी है या सिंदूर नहीं लगा है सूट पहने हुए, तो चेहरा इतना अजीब सा नहीं लगता है। लेकिन अगर साड़ी पहन लो और बिंदी ना लगी हो ना, साड़ी पहनने के बाद में बिंदी ना लगी हो, सिंदूर नहीं लगा हो और बहुत ऊट पटांग लग रहे हो, तो बहुत गंदा लग रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा सा लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अगर सूट पहने हैं और बिंदी वगैरह नहीं लगी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साड़ी पहनने के बाद में अगर बिंदी नहीं लगी होती ना, तो बहुत बुरा लगता है। तो मैं ज़रा बाल काट लूँ और थोड़ा सा सिंदूर और बिंदी लगा लूँ। और मेरा हेयर, और मेरे ना अब बाल, मतलब जैसे सर्दियों में तो बाल रुक गए थे झड़ने, ठीक हो गए थे, लेकिन अब ये तबीयत ख़राब होने से, कमज़ोरी की वजह से ना फिर से बाल झड़ने लगे और बहुत पतले हो गए हैं बाल, बहुत ज़्यादा। पता है, हमारे मतलब शरीर में जो भी प्रॉब्लम होती तो वीकनेस की वजह से ही है ना। तो जब तबीयत ख़राब हो जाए या हम ज़्यादा मेडिसिन वगैरह लेते हैं ना, तो उससे भी ये हमारे बाल जो हैं वो झड़ने लगते हैं। तो खाने पीने का अगर थोड़ा सा भी रूटीन ठीक हो जाता है तभी अच्छा लग रहा है ना थोड़ा, बंद हो जाते हैं। पता है, मैं अपने कानों में आजकल कुछ क्यों नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि जैसे अब गर्मी आ जाती है तो जो मतलब जो मैंने मतलब जो कुंडल होते हैं ना, वैसे वो मैंने कभी पहने नहीं है। तो मैं कभी पहनती हूँ तो मेरे चेहरे पे अच्छे नहीं लगते हैं।
और मेरे पास जो है वो टॉप्स हैं, तो वो आगे से तो मतलब उनका साइज है बड़ा, तो वो पूरा कान जो है वो ढक जाता है। और पीछे से जो वो मतलब डार्ट होती है उसकी लगाने वाली, तो वो ऊपर से तो पीतल की है लेकिन अंदर से उसकी रबड़ की चूड़ी है। तो उसे ऐसे कस लो ना तो एकदम पसीज जाता है पसीने से ना, फिर दर्द सा होने लगता है कान में। तो इसकी वजह से मैंने निकाल के रख दिए हैं। मैं सोच रही हूँ कि आर्टिफिशियल ले आऊँ कुछ ऐसे जिसमें कान में थोड़ी हवा भी लगती रहे, और चेहरे अभी मतलब कुछ पहने रहो तो चेहरा इतना गंदा नहीं लगता है, कुछ नहीं पहने तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगने लगता है। तो फिर मैं आर्टिफिशियल ही लेके आऊँगी कुछ पहनने के लिए, इसीलिए मैं नहीं पहन रही हूँ क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है मेरे कानों में। और अभी मेरे भगवान जी के कपड़े हैं, ये सारे धो दिए थे क्योंकि बीमारी में ये सारे कपड़े मेरे इकट्ठे हो गए थे। पूजा तो कर देती थी जैसे तैसे करके, लेकिन मतलब ये कपड़े नहीं धो रही थी, कुछ आलस में भी नहीं धो रही थी। आलस भी बहुत बड़ी चीज़ है। आलस जो है ना, आलस सारी जिंदगी खराब करती है। ये बॉक्स है, ये बॉक्स है भगवान जी का, ये तो इसी में मैं सारे कपड़े रख देती हूँ भगवान जी। और ये जो बॉक्स है मैं भगवान के मंदिर के जो कपड़े हैं ना वो इसी में रख देती हूँ। और ये देखिए मैंने कान्हा जी की ड्रेस घर पर ही मशीन से बना दी थी। ये मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ था वाइट, और लेस भी रखी हुई थी, तो मैंने देखिए कान्हा जी के कपड़े बना दिए। खूब सुंदर सी घेरदार ड्रेस बनी है। और दो कपड़े बनाए थे, एक रेड कलर का, ये एक रेड बनाया और एक वाइट बनाया, तो दोनों ही बहुत सुंदर लगते हैं पहन के, वो बहुत अच्छे लगते हैं। ये तो खैर रेडीमेड है, रेडीमेड तो खूब सुंदर सुंदर मिल जाते हैं, लेकिन वो इतने चलते नहीं है। मैंने घर पे बना दिए ना, तो वो मतलब मैं साल भर से पहना रही हूँ, लेकिन बिल्कुल अच्छे अच्छे हैं। और ये फर वाली है, तो ये मंदिर में सर्दियों में जैसे कंबल ओढ़ाने या बिछाने के लिए, ये भी मैंने घर पे ही मंदिर में बिछाने के लिए लेस लगा के कपड़ा। ये ब्लाउज का पीस था, मतलब मुझे तो ब्लाउज बनाना नहीं था, तो जो ऑरेंज कलर मतलब नारंगी कलर था जो कि मंदिर में इस कलर का अच्छा रहता है, तो ये मैंने मंदिर में बिछाने के कपड़े बना दिए। उसके बाद फिर ये बर्तन, जो काम तो खैर रही रहा, तो फिर ये बर्तन वर्तन सारे रखूँगी धुल के। और कमरे की करती हूँ सफाई। बेड तो सुबह झाड़ कर एक बार बिछा दी थी, बेड शीट मतलब, लेकिन होता है ना कि बेड फोटो तो कुछ ना कुछ थोड़ा गिर ही जाता है, तो अब चादर बिछानी नहीं, केवल बस ऐसी झाड़ दूँगी और बेड की डस्टिंग हो जाएगी। मतलब मेरा आजकल का जो काम है ना वो एकदम रूटीन जैसा रहता है ना, तो मतलब ऐसा काम करना ही करना है, तो वैसा काम नहीं हो रहा है। मतलब जिस वक्त काम करने का मन करता है तब कर लेती हूँ, नहीं मन करता है तो आराम कर लेती हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे शरीर से कोई भी एकदम जिम्मेदारी वाला और प्रेशर वाला काम नहीं हो रहा है। तो इस टाइम मैं एकदम ऐसे काम कर रही हूँ कि जितना मुझसे हो रहा है उतना मैं कर रही हूँ, और नहीं हो रहा है तो फिर मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन कितना भी कोशिश करो नहीं करने की, मन भी नहीं मानता है। घर का काम तो करना ही होता है, चाहे जैसे भी करो, करना तो है ही। तो फिर भी थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ जब जिस वक्त मन करता है, क्योंकि वैसे तो डेली रूटीन में होता है ना कि सारा काम एकदम फुर्ती से काम करो तो काम एकदम सारे टाइम टेबल से हो जाते हैं ना, और जब फुर्ती से नहीं करो काम तो बस वो मतलब एक धक्का मारने वाली बात है ना, धक्का मार मार के गाड़ी चलती है, वैसे ही चल रही है आजकल हमारी गाड़ी। सही है, शरीर का होना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ शरीर होता है तो सब कुछ अच्छा रहता है। जब शरीर सही है तो समझ लो पूरे घर का रोटेशन बना हुआ है, और अगर शरीर खराब हो जाता है तो सारे घर का रोटेशन, काम का रोटेशन, खाने पीने का सब कुछ बिगड़ जाता है। और फिर एक बार कहते हैं ना कि गाड़ी पटरी पर से उतर जाती है तो चढ़ने में बड़ा टाइम लगता है, तो बस वही है। तो ये डस्टिंग तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा धूल होती है, बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। मतलब ये दोनों टाइम, ये काम हमें दोनों टाइम ही करना होता है, शाम को भी और सुबह में भी, क्योंकि एकदम बेड पे ना एकदम धूल ऊपर से दिखने लगती है कि हाँ धूल से चिपक गई। जब तक उस पर कपड़ा ना मारो तो बहुत अजीब सी लगती रहती है, दूर से दिखती रहती है, धूल बहुत आती है। गर्मियों में वैसे भी गर्मियों में ज़्यादा रहती है, सर्दियों में तो इतनी नहीं आती है। और मेरे कपड़े ना मैंने छत से उतार के सारे ऐसे रख रखे हैं कुर्सी पे, बिल्कुल मन नहीं हो रहा था मेरी पूरी, क्योंकि अलमारी ही ठीक करनी है,
तो मैंने इसलिए तय नहीं करे। मैंने कहा पूरी अलमारी के कपड़े सारे बाहर निकालूंगी, फिर दोबारा से सारे ही कपड़े तय करके मतलब रखने हैं, तो इसलिए मैंने अभी कपड़े तय नहीं करे हैं। ये पहले मैं झाड़ू और पोछा वगैरह सब कर दूँ, उसके बाद सारे अलमारी के कपड़े बाहर निकालूंगी, तब सारे कपड़े सही से फोल्ड करके रखूँगी। क्योंकि कई दिनों से अलमारी सही नहीं करी है, सेट नहीं करी है, तो जैसे कपड़े निकलते रहते हैं बस ऐसे ही फोल्ड करके रखे रहते हैं, तो वो सारे कपड़े ऊट पटांग तरीके से रखे हुए, तो पूरी अलमारी निकाल के साफ। अलमारी का तो यही है, अलमारी तो बस 2 4 6 दिन ही सेट करी हुई चलती है, तो वो चलती तो है नहीं अलमारी ज़्यादा दिन सेट करी हुई। क्योंकि वही है ना कि जिससे ज़रूरत होती है तो वो ही मतलब कपड़े निकाल लेता है, और फिर होता है कि बस वो तो उसके कपड़ों का तो बहुत मतलब नहीं रहते हैं वो सेट, किसी भी तरीके से कुछ भी कर लो। तो अलमारी सेट करूँगी, और ये झाड़ू लगा दी मैंने। झाड़ू लगाने के बाद पोछा वगैरह लगा के अभी तो मेरे किचन का भी काम पड़ा है, बर्तन वगैरह धुलूँगी पोछा लगा के। उसके बाद फिर मुझे अपनी अलमारी, और आज ना ये इन्वेटर सुबह ही क्या हुआ था कि लाइट चली गई पूरे घर की। ये इन्वेटर देखो ट्रॉली खुली पड़ी है, पहले तो मैं बहुत